जय हिंद साथियों, आइए आज हम क्लास 9th के दूसरे चैप्टर को देखते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, यानी हमारे भारत का सबसे पुराना विद्यापीठ नालंदा था और है। आइए आज दो पाठ का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ए 1884, बी 1984, सी 1774, डी 1947। आइए इसका आंसर जो जानते हैं वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1884। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था? यानी हमारे लेखक उनका जन्म किस जिला में हुआ था? ए सारण जिला, बी मधुबनी जिला, सी मुंगेर जिला, डी भोजपुर जिला। आइए इसका आंसर जो होगा आपका ए होगा। तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, उनका जन्म किस गांव में हुआ था? यानी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? ए जीरादेई, बी आरा, सी बसंतपुर, डी इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर जानते हैं। आंसर जो होगा 3 का वह आपका ए होगा, यानी जीरादेई। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि उनके पिता का नाम क्या था? ए महादेव सहाय, बी सुखदेव सहाय, सी रेणु सहाय, डी वीरेंद्र सहाय। आइए इसका आंसर जो होगा आपका ए होगा। अगला नंबर है 5 नंबर सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी फारसी एवं संस्कृत, डी अरबी। आइए इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा। अगला नंबर सवाल है 6 नंबर, वे किसका शौकीन थे? यानी किसका शौकीन माने शौक किसका था? आइए ऑप्शन नंबर ए पहलवानी और घुड़सवारी, ऑप्शन नंबर बी कुश्ती, ऑप्शन नंबर सी पढ़ाने के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आइए यानी वह जो है 6 का आंसर जो होगा पहलवानी और घुड़सवारी होगा। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह पहलवानी और घुड़सवारी में शौकीन थे। आइए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7 नंबर, उनकी मृत्यु कब हुई थी? ए 1 मार्च 1946, बी 28 फरवरी 1963, सी मार्च 1946, डी 14 जनवरी 1987। आइए ऑप्शन नंबर जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था? ए आरा, बी छपरा, सी सारण, डी जीरादेई। आइए इसका आंसर जो होगा वह आपका छपरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल है, सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल से की? आइए ए हाई स्कूल, बी मिडिल स्कूल, सी प्राइमरी स्कूल, डी इनमें से कोई नहीं। यानी आंसर जो होगा आपका ए होगा। 10 नंबर सवाल है, हाई स्कूल में वे किस दर्जे में रखे गए? ए 7वें दर्जे, बी 8वें दर्जे, सी पहले दर्जे और डी चौथे दर्जे। आइए इसका आंसर जो होगा वह आपका बी होगा। अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर आए थे? ये कौन? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्षिक परीक्षा में कौन से स्थान प्राप्त किए थे? ए प्रथम, बी तृतीय, सी द्वितीय, डी फेल। यानी आपका जो आंसर होगा वह प्रथम स्थान होगा। 12 नंबर है, बिहार विद्यालय के प्राचार्य ने प्राप्तांक से क्या हो गए थे? ए प्रसन्न, बी गुस्सा, सी नाखुश, डी क्रोधित। आइए ऑप्शन जो होगा वह आपका ए होगा। अगला सवाल आता है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि प्राचार्य ने उनको कैसी प्रोन्नति दी? ए दुहरी, बी पहली, सी तीसरी और डी चौथी। इसका आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर, वे किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास किए? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास की थी? आइए 1902, 1903, 1904, 1906। ऑप्शन नंबर ए है 1902, बी है 1903, सी है 1904, डी है 1906। आइए आंसर जानते हैं, वह आपका आंसर होगा वह ए होगा, यानी 1902। अगला क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर सवाल है, मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? कौन? यानी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला सवाल है 15 नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए थे? आइए ए नंबर ऑप्शन है कलकत्ता, बी वीर कुंवर सिंह, सी साइंस कॉलेज, डी नालंदा। वह आपका आंसर होगा वह ए होगा। अगला सवाल है 17वां, वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने? ए 1911, बी 1912, सी 1913, डी 1914। आंसर जो होगा 17 का वह आपका
ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल जानते हैं, 20 नंबर सवाल है कि भारतीय गणतंत्र के कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी अंतिम। आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, जब वे छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या था? आइए आंसर जानते हैं। आंसर जो होगा ए बंगभंग आंदोलन, बी नमक आंदोलन, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो होगा वह आपका ए होगा। अगला सवाल है 22 नंबर, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर किसकी स्थापना की? ए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बी उत्तर प्रदेश कॉन्फ्रेंस, सी झारखंड कॉन्फ्रेंस, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो होगा वह आपका ए होगा। अगला सवाल है 23 नंबर, इस पाठ तत्कालीन किस व्यवस्था की झोंक पेश करती है? आइए आंसर जानते हैं। ए शिक्षा, बी विद्या, सी महानता, डी गौरव। आइए आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला नंबर आता है 24 नंबर सवाल है कि हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखाई पड़ता है? ए महानतम, बी शांति, सी गौरव, डी प्राचीनतम। इसका जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला सवाल जानते हैं 25 नंबर, कौन हमारे इतिहास का गौरव गाथा को समेटते हैं? ए नालंदा, बी पटना, सी सारण, डी मोतिहारी। इसका जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला सवाल है 26 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी गैर कांग्रेसी। आइए आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला सवाल जानते हैं 27 नंबर, वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? ए राजगीर, बी राज दरबार, सी ऐतिहासिक स्थल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला नंबर सवाल है 28 नंबर, नालंदा के खंडहर प्रदेश किस जिले में है? ए नालंदा, बी बेगूसराय, सी झारखंड सारण, डी भोजपुर। आंसर जो होगा 28 का वह आपका ए होगा। अगला नंबर सवाल है 29 नंबर, किस सम्राट के समय युआन चंगा इस देश में आया था? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वह आपका ए होगा, यानी हर्षवर्धन। अगला 30 नंबर सवाल है, नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? ए कमलजीत, बी पुष्पसित, सी राजगीत, डी धर्मसित। आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला नंबर सवाल है 31 नंबर, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? ए कला, बी संगीत, सी वाद्य यंत्र, डी तर्कशास्त्र। ऑप्शन जो होगा वह आपका आंसर ए होगा। 32 नंबर सवाल है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावध किया था? ए 14 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 11 वर्ष। आइए 32 का आंसर जानते हैं। 32 का आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला नंबर सवाल है 33 नंबर, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? ए व्यवहार, बी वैशाली, सी राजगीर और डी चंपारण। आंसर जो होगा वह आपका ए होगा, यानी व्यवहार। 34 नंबर सवाल है, मगध की राजधानी कहाँ बसी? ए गिरिब्रज, बी राजमहल, सी सुंदरवन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। 35 नंबर सवाल है, मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी है? ए 5, बी 4, सी 2, डी 11। आंसर जो होगा वह आपका ए होगा। अगला नंबर सवाल है 36 नंबर, फहियान कहाँ का यात्री था? ए जापानी, बी चीनी, सी पुर्तगाली, डी रूसी। ऑप्शन जो होगा वह आपका आंसर ए होगा। अगला नंबर सवाल है 37 नंबर, भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विद्या है? ए कहानी, बी रिपोर्टाज, सी निबंध, डी रेखा चित्र। ऑप्शन जो होगा वह आपका सी होगा। अगला नंबर सवाल जानते हैं 38 नंबर, नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटते हुए है? ए तिब्बत से, बी भारत के, सी हिंदेसी के, डी सुमात्रा के। आइए आंसर जो जानते हैं वो आपका बी होगा। अगला नंबर सवाल है 39 नंबर, नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। आइए आंसर जो जानते हैं वह आपका आंसर सी होगा। अगला नंबर सवाल है 40 नंबर, नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ था? ए सम्राट अशोक के, बी बौद्ध भिक्षुओं के, सी भगवान बुद्ध की, डी वहाँ की तत्कालीन जनता की। यानी ऑप्शन जो आंसर होगा वह आपका डी होगा, यानी कहाँ वहाँ की तत्कालीन जनता की। अगला आता है 41 नंबर, युआन चंगा ने कहा था डैश डैश यह देश जन्मभूमि है डैश डैश। ए राम की, बी भगवान महावीर की, सी भगवान बुद्ध की, डी भगवान श्री कृष्ण की। ऑप्शन जो होगा वह आपका 3 होगा, यानी सी होगा। अगला नंबर सवाल है 42 नंबर, नालंदा किनकी जन्म और
परिनिर्वाण का स्थान रहा है? ए भगवान महावीर का, बी सारीपुल का, सी सम्राट अशोक का, डी चाणक्य का। आइए आंसर 42 का जानते हैं। वह आंसर जो होगा वह आपका बी होगा। 43 नंबर सवाल है, नालंदा प्रधान रूप से किस था? ए बौद्ध धर्म दर्शन, बी जैन धर्म दर्शन, सी वैदिक धर्म दर्शन, डी सिख धर्म दर्शन। आइए आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। 44 नंबर सवाल है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? ए प्रावारिकों का आम्रवन, बी शांति स्तूप, सी वेणुवन, डी विश्वविद्यालय। आइए ऑप्शन जो आंसर जानते हैं वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला नंबर सवाल है 45 नंबर, महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की यानी गोखले की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? ए बोध गया में, बी राजगीर में, सी नालंदा में, डी पाटलिपुत्र में। आंसर जो होगा वह आपका नालंदा होगा यानी सी होगा। आइए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? ए विष्णु प्रभाकर, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी राम कुमार। आंसर जो होगा वह आपका सी होगा यानी राजेंद्र प्रसाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस YouTube चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।